सरहद हो या छावनी, हर परिस्थिति में सेना ने बड़ा खाना की इस परंपरा को बनाकर रखा है, सहेज कर रखा है। क्यों? क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हम एक परिवार हैं, और एक ऐसा परिवार जो खून के रिश्तों से भले ही न जुड़ा हो, लेकिन देशभक्ति, समर्पण और बलिदान के रिश्तों से जरूर जुड़ा हुआ है। भोजन का हरने वाला सिर्फ स्वाद नहीं देता है, बल्कि एक अद्भुत अपनापन भी देता है। और आज जब हम यहाँ एक साथ भोजन करेंगे, तब भी मैं जानता हूँ कि हमारे कई साथी इस समय भी अपनी पोस्ट पर डटे हुए होंगे। कुछ बर्फ में लिपटे बंकरों में होंगे, कुछ ऊंचाई पर चौकसी कर रहे हैं, और कुछ सीमाओं के पार दुश्मनों के ऊपर नज़र बनाकर खड़े होंगे। वे यहाँ हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति इस बड़ा खाना में हर पल हम सबको महसूस हो रही है। यह आयोजन उन सभी नायकों को समर्पित है जो यहाँ पर भले ही सशरीर उपस्थित नहीं हैं, पर हर सैनिक के दिल में वो बसे हुए हैं। साथियों, आपका जीवन साहस की परिभाषा है। जहाँ आम नागरिक सोते हैं, तब आप जागते हैं। जब देश त्योहार मनाता है, तब आप सीमाओं पर तैनात रहते हैं। जब बर्फ गिरती है, तो आप हिमवीर बनकर अडिग खड़े रहते हैं। जब दुश्मन गोले बरसाता है, तो आप सीना तान कर खड़े रहते हैं। बड़ा खाना आपको यह याद दिलाने का, मैं मानता हूँ, एक अवसर भी है कि देश आपको भूला नहीं है। यह राष्ट्र आपकी तपस्या का ऋणी है। मुझे यह पता है कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि त्योहारों, जन्मदिनों और पारिवारिक अवसरों पर आप अपनी ड्यूटी से किसी भी सूरत में विचलित नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, आपके बच्चे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अकेले जाते हैं। कभी आपकी पत्नी किसी राशन की दुकान पर या अस्पताल जाते हुए आपकी कमी महसूस करती है। रिश्ता यह भावनाओं का रिश्ता है। साथियों, मैं जानता हूँ कि आपकी वर्दी में शौर्य के साथ साथ एक मौन त्याग भी छिपा हुआ है। त्याग जो हर उस जन्मदिन पर होता है जब आप अपने बेटे बेटियों के पास नहीं होते हैं। त्याग जो हर उस दिवाली पर होता है जब घर के दीपकों की जगह आपके सामने बंकर की लाइट जल रही होती है। त्याग जो हर उस क्षण में होता है जब आपका बच्चा स्कूल में कहता है कि पापा ड्यूटी पर हैं। ऐसे अनेक अकेलेपन के अवसर आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। देश के नागरिक इन भावनाओं को महसूस करते हैं, और मैं आपका रक्षा मंत्री होने के नाते आपके इस अदृश्य त्याग का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। आप सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप भारत की भावनाओं की भी रक्षा कर रहे हैं। भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान की आप रक्षा कर रहे हैं। साथियों, यह आपके हौसले, आपकी ताकत और आपके संकल्प का ही परिणाम है कि आज भारत की नीति बदल चुकी है। एक समय था जब हम आतंकवाद का शिकार होते थे और दुनिया से हम सहानुभूति मांगते थे, लेकिन आज हम आतंक को उसकी भाषा में जवाब देने की कुव्वत रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस और खुफिया तंत्र ने मिलकर सीमा पार स्थित आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है, उसने सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि उनके सरपरस्तों को भी यह संदेश दे दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के किसी भी स्वरूप का जोरदार प्रतिकार करेगा, किसी भी सीमा तक जाकर प्रतिकार करेगा। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक चेतावनी थी सीमा पार बैठे आतंकियों को और उनसे भी ज़्यादा उनके पालने वालों को। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। यह संदेश भी मैं अपने पड़ोसी देश को देना चाहता हूँ। आप सब में से कई सैनिक ऐसे होंगे जिन्होंने इस ऑपरेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कई सैनिकों से अभी अभी मैं मिला भी हूँ, किसी न किसी रूप में आपने भाग लिया होगा। लॉजिस्टिक्स, संचार, सपोर्ट या फिर सीधे मैदान में। इसलिए आज इस बड़ा खाना में जब आप खाना खाएं तो यह जान लें
यह उस जीत की थाली भी है, यह उस जीत की थाली भी है जिसमें हमारी गरिमा, हमारी जवाबदेही और हमारा आत्मविश्वास परोसा गया है। साथियों, आज मैं खास तौर पर उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस बड़ा खाना के पीछे हैं। हमारे कुक, हमारे हेल्पर्स और किचन के साथी, ये लोग भी एक साइलेंट वॉरियर भी हैं। साथियों, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हर स्थिति में लोग हजारों की संख्या में जवानों के लिए भोजन तैयार करते हैं। भोजन जो हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उसकी पूर्ति तो इनकी तरफ से ही होती है। इसलिए मैं समझता हूं ये लोग भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं जिनके कारण हम स्वादिष्ट भोजन कर पाते हैं। साथियों, मैं बहुत सी मीटिंग्स में आता जाता रहता हूं, बहुत से मंचों पर अपने विचार व्यक्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है, लेकिन फौजियों के बीच आकर जो अनुभूति हमें होती है, मैं कह सकता हूं शब्दों में उसे बयां नहीं किया जा सकता है। आप सभी राजनीति के ऊपर हैं, आप सभी विचारधाराओं से परे हैं, आप भारत की आत्मा हैं। आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूं कि आज बड़ा खाना के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच बैठकर भोजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। साथियों, अंत में मेरा आप सभी से एक विनम्र आग्रह भी है। खासकर जब मैं योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सबसे यहाँ मिल रहा हूँ, तो मैं एक बात जरूर आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने शरीर और मन की रक्षा भी उसी निष्ठा से करें जैसे आप सीमा की रक्षा करते हैं। देश को आपकी ताकत चाहिए, देश को आपका बल चाहिए, लेकिन साथ ही आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक संतुलन और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी चाहिए। यह देश देखना चाहता है। आप सशक्त होंगे तो हमारी सीमाएं सशक्त होंगी, और जब सीमाएं मजबूत होंगी तो भारत मजबूत होगा। इसी विश्वास के साथ यहीं पर पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।